तो धीरे धीरे प्लांट की कैनोपी डेवलप हो रही है, देख सकते हैं। एक मीडियम से बड़ा बोनसाई बन रहा है ये। तो यहाँ हमने मानसून के दौरान कुछ राइस ट्यूब बांधी हुई थी डालियों के साथ। तो यहाँ कुछ एरियल रूट निकला है, थोड़ा देर की थी हमने। यहाँ एक है और कुछ यहाँ है, तो कुछ इतनी अच्छी तरह से रूटिंग नहीं हुआ, बट जो है उसको हमने कहा था कि जनवरी आते ही उसमें हम स्ट्रॉ लगा देंगे। तो आज मैं वो स्ट्रॉ लगा रहा हूँ और उसके साथ ही कुछ ब्रांचों को प्लेस करेंगे। जैसे कि ये ब्रांच बहुत ही नीचे आ गई है, उसमें भी एक एरियल रूट ग्राफ्टिंग करके लगाया था मैंने दोस्तों। तो उसका ये स्ट्रॉ भी हटा लूँगा और उसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। तो चलिए कुछ वायरिंग कर लूँगा मैं, तब कहीं जाके हम वो प्रोसेस कर पाएंगे। 1 घंटे से मैं वायरिंग का मज़ा ले रहा हूँ दोस्तों, जबकि इस प्लांट में केवल 5 मेन ब्रांच हैं, फिर भी अब तक नहीं हुआ। केवल 5 ब्रांचें हैं और सभी सब ब्रांचें हैं। तो यहाँ अभी भी बाकी है, पूरा आधा घंटा लग सकता है अपर पोर्शन में। केवल 2 ब्रांचें और 1 ब्रांच, वो भी आधी, यानी 2.5 ब्रांच में मुझे 1 घंटा लगा है वायरिंग करने में। अभी 2.5 ब्रांच और बाकी है। ग्रो हुए हैं उसको हम दे देंगे दोस्तों हम स्ट्रॉ, जिससे वो मार्च तक नीचे आ जाएगा। तो चलिए, इसके लिए तो हमारे पास कुछ स्ट्रॉ है। तो ये बहुत ही शॉर्ट आते हैं, तो उससे क्या हो सकता है वो देखते हैं, उसको हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं तो लगेगा कि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो एक दूसरे में अच्छे से इंसर्ट भी हो जाते हैं दोस्तों। ये एक दूसरे में इंसर्ट हो जाते हैं। तो हम इसी तरीके से हम उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये एक हो गया। इस तरीके से यहाँ हाइट कितनी है उसके हिसाब से हमें नाप के ले लेना है। 2-3 स्ट्रो में तो काम बन जाता है, तो कोई रुकावट भी नहीं आती और ये अच्छे से एक दूसरे में चले जाते हैं। और यहाँ जो रूट्स है उसको हमें मेज़र कर लेना है, तो ऐसे ही आश्रय से पता चल जाता है। और ये एक दूसरे में ज़्यादा इंसर्ट नहीं हो रहे हैं तो उसको काट देंगे, अगर ज़्यादा लंबा है तो। इस तरीके से 2 स्ट्रो में तो आ जाएगा। तो चलिए दूसरे में जोड़ लेता हूँ। तो हाइट एक बार हो जाती है तो उसके बाद यहाँ थोड़ी स्पेस बना लेनी है पोट में। और क्या करना है, कहाँ से इंसर्ट करना है, देखिए ये गड़बड़, ये सीजर के हैंडल से पास कर लिया था हमने। अब जहाँ रूट्स है वहाँ तक हमें मेजर करके यहाँ से काट लेना है। ये तो थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, पहले रूट को इंसर्ट कर देना है अंदर। तो पहले हम रूट को डाल देंगे। शुरुआत में पहले क्या करेंगे कि कुछ रो में यहाँ तक मिट्टी भर देंगे, बाद में ये काम करेंगे तो इजी रहेगा। चलिए, मिट्टी भरने के लिए जुगाड़, मिट्टी सान के तैयार है, तो उसको यहाँ केवल हमें भरना है दोस्तों। इस तरीके से हमें अंदर डालते जाना है, तो बहुत जल्द भर जाएगी ये। मिट्टी दिख जाती है, यहाँ तक आ गई है। तो अब जो रूट है उसको हमें संभाल के इसे स्ट्रो में इंसर्ट कर देना है। बहुत ही संभालना है, थोड़ी सी मैच्योर है तो अच्छी बात है। ये टूटनी नहीं चाहिए। और ज़्यादा कुछ लंबा लग रहा है मुझे तो और ज़्यादा हम काट लेते हैं। रूट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, राइस ट्यूब में थे, एकदम से नए नहीं हैं, थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब उसमें बाकी की मिट्टी भर लेंगे तो क्या होगा, ये जो रूट अंदर जो हमने डाला है वो भी अच्छे से मिट्टी के साथ सेट हो जाएंगे।
यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है अंदर यहाँ जॉइंट में। तो चलिए अब हम मिट्टी भर लेंगे। अब इस स्ट्रो को हम इस डाली से अटैच कर लेंगे, फिर से भी करके उसको यहाँ टिकाए रखना। तो जब हम इस प्लांट को हैंडल करेंगे तब ये इधर उधर हिलेगा नहीं। अब ये स्टेबल हो चुका है और ये रूट्स अंदर चली जाएगी। एक और यहाँ बाकी है, उसको मैं कर लेता हूँ। तो ये प्रोसीजर होता है दोस्तों एक स्ट्रो देने का। अब ये रूट्स गारंटी मार्च तक नीचे आ जाती है, इससे पहले ही आ जाएगी, उसका भी अपडेट देंगे। दोस्तों अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो फॉलो करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी ये अमेजिंग आर्ट जो कि बोनसाई आर्ट है वो सीख सकते हैं। केवल 3 से 4 सालों में इस तरह से एक स्टेम से इस तरह का बोनसाई प्लांट हम बना सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए तो बने रहना होगा हमारे चैनल के साथ दोस्तों। ये केवल 5 स्टेम से बना है ये प्लांट। मेन स्टेम 5 है, उसको ही हमने विस्तार किया हुआ है। नीचे देखिए कितना बड़ा स्पान है। तो इसी तरीके से हमें एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाने में सफल रहा हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं, और आप भी एक बार ज़रूर विज़िट करें चैनल को। थैंक यू।